वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस एक्सचेंज की बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो है मंडेला एक्सचेंज, जिसके बारे में हम लास्ट वीक की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हो सकता है कि दो बड़ी एक्सचेंजेस में से एक एक्सचेंज मंडेला एक्सचेंज हो। और फिर आखिर में हम इस बात का भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह सेफमून मंडेला एक्सचेंज से होती हुई बाइनांस एक्सचेंज पर भी लॉन्च हो सकती है। सेफमून के ट्विटर अकाउंट पर हमें बहुत से हिंट मिल रहे हैं कि मंडेला एक्सचेंज वो पहली एक्सचेंज है जिस पर सेफमून लॉन्च होगा। मंडेला एक्सचेंज कितनी अहम हो सकती है तो ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह देखते हैं। मंडेला एक्सचेंज बेसिकली अफ्रीकन एक्सचेंज है और सेफमून का इस एक्सचेंज पर लॉन्च होने का मतलब है कि नए कस्टमर्स के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर सेफमून प्रोजेक्ट का फोकस अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं तो फिर इस एक्सचेंज की अहमियत बिल्कुल ही बदल जाती है। और फिर सेफमून का हर कॉन्टिनेंट पर अपने कदम जमाना एक बहुत बड़ा कारनामा भी होगा। मंडेला एक्सचेंज से मुतल्लिक जो सबसे अहम बात है वो ये, आपने नोटिस किया होगा कि मंडेला एक्सचेंज बाइनांस क्लाउड पर काम करती है। अब ये बाइनांस क्लाउड असल में क्या है, इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाइनांस क्लाउड असल में एक सिंपल सा आइडिया है जहां एक एक्सचेंज अपने लिक्विडिटी पूल के बजाय बाइनांस का एलपी इस्तेमाल करती है। यानी अगर किसी को मंडेला एक्सचेंज पर बिटकॉइन खरीदने हैं तो मंडेला एक्सचेंज बाइनांस से बिटकॉइन खरीदेगी और अपना थोड़ा सा शेयर रखने के बाद कस्टमर को सेल कर देगी। यानी मंडेला एक्सचेंज बाइनांस के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड करती है। यही वजह है कि तकरीबन 75 से 80% जो टोकन आपको मंडेला एक्सचेंज पर नजर आएंगे वो आपको बाइनांस एक्सचेंज पर भी नजर आएंगे। हर ट्रेड पर मंडेला एक्सचेंज बाइनांस को फीस का कुछ हिस्सा पे करती है और बाकी का प्रॉफिट अपने पास रख लेती है। इसीलिए शायद मंडेला एक्सचेंज को बड़ी एक्सचेंजेस में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनके अपने कोई रिजर्व्स नहीं हैं। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस मॉडल है जिसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा। वैसे अगर मंडेला एक्सचेंज चाहे तो इसके अलावा भी दूसरे टोकन अपने पास लिस्ट कर सकती है जो कि बाइनांस की लिस्ट में मौजूद ना हो। अब हम जरा देखेंगे कि सेफमून का बाइनांस के साथ किस तरह कनेक्शन बन सकता है। अगर सेफमून मंडेला एक्सचेंज पर रजिस्टर हो जाता है तो क्या इसके चांसेस नहीं कि सेफमून बाइनांस पर भी रजिस्टर हो जाए? अगर हम ऑनेस्टली इस बात का एनालिसिस करें तो हमें इस बात का पता चलेगा कि इस वक्त बाइनांस स्मार्ट चेन पर जितने भी टोकन अब तक लिस्ट किए गए हैं उनमें सेफमून प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर बाइनांस स्मार्ट चेन पर लॉन्च हुए तमाम प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो सेफमून उन तमाम प्रोजेक्ट्स का 10% बनता है और बाकी के 90% सैकड़ों या हज़ारों के हिसाब में दूसरे प्रोजेक्ट्स। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है और सेफमून को बाइनांस पर रजिस्टर ना करने की कोई और वजह समझ भी नहीं आती सिवाय इसके कि बाइनांस के सीईओ शायद जिद पर अड़े हुए हैं। वरना सेफमून ने जितना अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया है उससे कहीं ज़्यादा सेफमून ने बाइनांस स्मार्ट चेन को पॉपुलर किया है और अब कॉमन पर्सन भी इसके बारे में जानता है कि बाइनांस स्मार्ट चेन क्या है। तो मेरे ख्याल में बाइनांस को अब इस बारे में रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि सेफमून को लिस्ट करने में आपका अपना ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि अगर बाइनांस सेफमून को लिस्ट नहीं करती तो चंद हफ्तों या महीनों में सेफमून की अपनी खुद की ब्लॉकचेन तो लॉन्च हो ही जाएगी और फिर खुद की एक्सचेंज भी। तो बाइनांस की तरफ आने वाली सारी की सारी ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता सेफमून एक्सचेंज की तरफ मूव हो जाएगी। अगर हम जॉन कैरोनी के प्रीवियस मैसेजेस पर गौर करें तो मेरे ख्याल में जिन दो एक्सचेंजेस के बारे में बताया जा रहा है वो हमें जनवरी के एंड तक पता लग जाएगा। क्योंकि जॉन के मुताबिक एक एक्सचेंज तो मुकम्मल तौर पर फाइनल हो चुकी है जबकि दूसरी एक्सचेंज के साथ पेपर वर्क आखिरी स्टेजेस पर है। और शायद सेफमून का एक महीने में 2 AMA करने के बजाय 1 AMA करने का रीज़न भी यही है कि सेफमून की टीम हर महीने के पहले वीक में 1 AMA करेगी जिसमें वो महीने में होने वाली तमाम प्रोग्रेस के बारे में हमें बताएंगे। तो मेरे ख्याल में फरवरी के फर्स्ट वीक में जो AMA होने वाला है उसमें हमें बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, ये भी तो हो सकता है कि बाइनांस पर लिस्ट ना होने की रीज़न बाइनांस की तरफ से रूल्स और कंप्लायंस को फॉलो ना करना है और सेफमून इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और इनकी लीगल टीम हर तरह से सेफमून के तमाम प्रोजेक्ट्स को कानूनी कवर देने में मसरूफ़ है ताकि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद किसी किस्म की हर्डल ना आए।
जैसा कि बाइनांस को इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं और तकरीबन 4 से 5 माह होने को हैं और अभी तक आप अपने बैंक अकाउंट से बाइनांस में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। और दोस्तों, सेफमून का दूसरी एक्सचेंजेस में लिस्ट होने में जो बड़ी रुकावट है वो सेफमून का टोकोनॉमिक्स भी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सचेंज है जो शुरू से ही टोकोनॉमिक्स को इंप्लीमेंट किए हुए है? तो जवाब है जीरो। इसीलिए जॉन कैरोनी ने अपने एक मैसेज में कहा है कि अगर हम आज टोकोनॉमिक्स को ड्रॉप कर दें तो सेफमून को डिफरेंट एक्सचेंजेस पर लॉन्च करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई टेक्निकल हर्डल नहीं रहेगी और सेफमून को लिस्ट करना इतना ही आसान होगा जितना कि एक सिंगल क्लिक। लेकिन हम चूंकि टोकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तमाम की तमाम एक्सचेंजेस सेफमून को टोकोनॉमिक्स के साथ इंप्लीमेंट करें, जिसमें यकीनन टाइम तो लगता है। खैर, मेरे ख्याल में इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि नई एक्सचेंजेस में मैंडेला एक्सचेंज तो पहले नंबर पर होगी और फिर बहुत बड़ा सरप्राइज बाइनांस एक्सचेंज का भी हो सकता है जो कि सेफमून को अपने पास लिस्ट कर ले। और अगर इन दोनों एक्सचेंजेस ने सेफमून को अपने पास जगह दे दी तो मेरी ज़ाती राय में सेफमून की प्राइस में यकीनन 100 से 200% तक इजाफा हो सकता है। आप सेफमून की लिस्टिंग के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।